क्या कभी सोचा है कि भारत की अदालतें असल में काम कैसे करती हैं? मतलब कोई केस शुरू कहाँ होता है और फिर वो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचता है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और आज हम अपने स्रोतों के आधार पर भारत के इसी जुडिशियल सिस्टम की जो बनावट है, जो हायरार्की है, उसे ही समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, देखेंगे कि भी कौन कौन सी अदालतें हैं और उनका काम क्या है, उनकी भूमिका क्या है। बढ़िया। तो फिर कहाँ से शुरू करें? सबसे ऊपर से सुप्रीम कोर्ट? हाँ, वहीं से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, जैसा आपने कहा, भारत की सर्वोच्च अदालत है, हाँ। एपेक्स कोर्ट। हाँ। और संविधान में भी अनुच्छेद 124 से 147 तक इसी के बारे में बताया गया है। अच्छा। और इसकी शक्तियां, मतलब पावर्स, वो तो बहुत ज्यादा होंगी। बिल्कुल, बहुत व्यापक है। जैसे एक तो है इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है कि कुछ खास तरह के मामले, जैसे मान लीजिए दो राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो या केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो। हाँ, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, डायरेक्ट। और वो जो अपील वाला होता है नीचे की कोर्ट से? हाँ, वो कहलाती है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। मतलब अगर हाई कोर्ट या किसी और निचली अदालत के फैसले से कोई सहमत नहीं है, तो वो अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। ठीक है। और एक और बहुत जरूरी पावर है रिट जुरिस्डिक्शन। हाँ, ये सुना है, रिट्स। हाँ, अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का, मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है न्याय के लिए। कोर्ट फिर रिट जारी करके राहत दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो फाइनल? बिल्कुल, पत्थर की लकीर, पूरे देश में लागू होता है और उसके आगे कोई अपील नहीं। समझ गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर आते हैं हाई कोर्ट्स, राज्य के स्तर पर। सही, हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो या दो से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही, मतलब कॉमन हाई कोर्ट हो। हाँ, होता है। इनकी क्या पावर्स है? क्या ये भी अपील सुनते हैं? हाँ बिल्कुल, इनकी मुख्य शक्ति एपेलेट पावर ही है। जो जिले की अदालतें हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या दूसरी अधीनस्थ अदालतें, उनके फैसलों के खिलाफ अपील यहाँ सुनी जाती है। और क्या ये भी सीधे मामले सुन सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट सुनता है? हाँ, कुछ मामलों में इनकी भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, जैसे कि रेवेन्यू यानी राजस्व से जुड़े मामले, चुनाव याचिकाएं, या फिर अगर कोई अदालत की अवमानना करे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा। तो ऐसे मामले सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हाँ, हाई कोर्ट्स भी रिट्स जारी कर सकते हैं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह ही, हेबियस कॉर्पस मैंडेमस वगैरह। ठीक है, तो ये हो गए राज्य स्तर के। अब आते हैं जिला लेवल पर। यहाँ क्या व्यवस्था है? जिला स्तर पर जो मुख्य अदालत है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इसके मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से कैसे? एक तो है दीवानी मामलों के लिए, जिन्हें हम सिविल कोर्ट्स कहते हैं। ये प्रॉपर्टी, पैसे वैसे, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब से जुड़े मामले देखते हैं। ठीक है, सिविल मामले। और दूसरा हिस्सा है फौजदारी यानी आपराधिक मामलों के लिए, उसे कहते हैं सेशंस कोर्ट। अच्छा, सिविल और सेशंस। तो सिविल कोर्ट्स में भी अलग-अलग लेवल होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। सिविल मामलों में जज का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि मामला कितनी रकम का है। जैसे सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर नीचे सिविल जज क्लास 1, सिविल जज क्लास 2, ऐसे। ओ अच्छा, वैल्यू के हिसाब से? हाँ बिल्कुल, हर स्तर की एक मॉनेटरी लिमिट होती है। जैसे कोई 50,000 रुपए तक के मामले सुनेगा, कोई 25,000 तक। ये लिमिट राज्यों में थोड़ी अलग अलग हो सकती है। समझ गई। और आपराधिक मामलों के लिए जो सेशंस कोर्ट है उसमें? सेशंस कोर्ट में सबसे ऊंचे जज होते हैं सेशंस जज। ये गंभीर क्रिमिनल केस सुनते हैं, जैसे हत्या, डकैती वगैरह। ये मौत की सजा भी दे सकते हैं। ओह। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि अगर सेशंस जज मौत की सजा देते हैं तो उसे हाई कोर्ट से कंफर्म कराना जरूरी होता है। बिना हाई कोर्ट की पुष्टि के वो लागू नहीं हो सकती। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है, सुरक्षा कवच जैसा। बिल्कुल। सेशंस जज के नीचे फिर आते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी सीजीएम। ये वो मामले देखते हैं जिनमें सजा आमतौर पर 7 साल से कम की होती है। अच्छा। और फिर उनके नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं। ये सभी मैजिस्ट्रेट हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और सेशंस जज के अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मुख्य जिला अदालतें। इनके अलावा भी कोई खास तरह की अदालतें होती हैं क्या, जैसे कुछ छोटे मामलों के लिए? हाँ बिल्कुल हैं। कुछ स्पेशल और निचली अदालतें भी बनाई गई हैं, जैसे एक है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, ये क्या करती है? खास तौर पे शहरों में होती है और इसका काम है छोटे मोटे सिविल झगड़ों का जल्दी निपटारा करना। जैसे किराए को लेकर कोई अनबन हो गई या कोई छोटा मोटा कर्ज वापस नहीं दे रहा, ऐसे मामले। अच्छा, ताकि बड़ी अदालतों पर बोझ कम हो। एग्जैक्टली। और एक और है मुंसिफ कोर्ट। कुछ जगहों पर इसे जूनियर सिविल जज कोर्ट भी कहते हैं। मुंसिफ कोर्ट, ये क्या है?
ये समझिए कि सबसे निचले लेवल की सिविल कोर्ट है। ये बहुत ही कम पैसे वाले सिविल मामले देखती है, जैसे मान लीजिए 10,000 या 25,000 रुपए तक के मामले। ये सीमा भी राज्यों में अलग अलग होती है। और इनके फैसले के खिलाफ अपील कहाँ होती है? इनके फैसलों के खिलाफ अपील सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती है। ठीक है। और एक नाम जो आजकल बहुत सुनने में आता है, लोक अदालत। हाँ, लोक अदालत। देखिए, ये पारंपरिक अदालत जैसी नहीं है। ये असल में एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी ADR का तरीका है, एक मंच है। अच्छा, मतलब इसमें कौन से मामले जा सकते हैं? कोई भी मामला, चाहे वो पहले से किसी कोर्ट में चल रहा हो या अभी कोर्ट जाने की तैयारी में हो, दोनों तरह के मामले लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। और इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है स्पीड और फाइनल होना। यहाँ जो फैसला होता है वो आपसी सहमति से होता है, इसलिए वो दोनों पक्षों पर बाइंडिंग होता है, मतलब मानना ही पड़ता है और उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। अरे वाह, मतलब केस वहीं खत्म। हाँ बिल्कुल, मामला खत्म, झंझट खत्म। अच्छा, ये तो हो गए सिविल और क्रिमिनल मामले। जमीन जायदाद के लिए क्या कोई अलग सिस्टम है? गांव देहात में तो बहुत मामले होते हैं इसके। हाँ, उसके लिए अलग से रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। ये जमीन, खेत, मेड़बंदी, सीमा विवाद, प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार, इन सब मामलों को देखते हैं। इनका भी कोई हायरार्की होता है? जी हाँ, इनका भी अपना एक पदानुक्रम है। सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर नीचे कमिश्नर्स कोर्ट, फिर कलेक्टर्स कोर्ट, उसके नीचे तहसीलदार और फिर नायब तहसीलदार। काफी लेयर्स हैं इसमें भी। हाँ, ये लोग जैसे जमीन का बंटवारा, कहीं कब्जा हो गया है तो उसे हटाना, सीमा तय करना, ये सब काम करते हैं। लेकिन हाँ, अगर मामला बहुत पेचीदा है या जमीन बहुत कीमती है तो फिर मामला रेवेन्यू कोर्ट से हटकर सिविल कोर्ट में भी जा सकता है। समझ गई। तो अगर हम सार देखें तो हमारे पास एक मल्टी टियर्ड सिस्टम है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाँ। फिर राज्यों ने हाई कोर्ट्स, फिर जिलों में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट्स, हाँ। और फिर कुछ खास जरूरतों के लिए जी। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, मुंसिफ कोर्ट्स और समझौते के लिए लोक अदालत। बिल्कुल। साथ में जमीन के लिए रेवेन्यू कोर्ट्स। काफी व्यापक है ये तो। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, इस पूरी विस्तृत संरचना का, इस हायरार्की का मकसद यही है कि न्याय जो है वो हर किसी तक पहुंच सके, हर स्तर पर। हाँ। भारत की न्यायपालिका को इसीलिए काफी मजबूत माना जाता है क्योंकि हर लेवल पर अदालतें हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे न्याय पाने का रास्ता मिले। ये बात तो सही है कि पहुंच बनाने की कोशिश है, लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है। ये सिस्टम इतना डिटेल्ड है, पहुंच तो शायद बन जाती है, पर क्या ये हर किसी के लिए समय पर न्याय दिलाने में भी उतना ही कारगर है? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्योंकि जब हम लोक अदालत या कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज जैसी चीजें देखते हैं, जो शायद इसीलिए बनी कि न्याय जल्दी मिले, तो लगता है कि शायद मुख्य सिस्टम में कहीं देरी होती है। इस पे शायद हमें और सोचने की जरूरत है कि पहुंच के साथ साथ तेजी कैसे सुनिश्चित हो। बिल्कुल, ये एक जरूरी मुद्दा है जिस पर लगातार विचार होना चाहिए।